हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है वॉल्यूम सेकंड के जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी के। ठीक है, तो आज का हमारा ये इसमें का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसके सभी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। देखिए हिंदी पहला प्रश्न आपको है। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? कहने अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं या वर्ण माला कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं भाई? सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वर्ण माला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो वर्ण कितने हैं आपके जानते हैं? 52 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्ण माला कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आपको विराम चिन्ह का यहाँ चयन करना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए ये आपका वाक्य है, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है, यहाँ पे आपको उपयुक्त विराम चिन्ह चुनना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाए, देखिए अनिल घर आया, तो यहाँ आया के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? तो यहाँ देखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह मतलब थोड़ी दूर के लिए क्या करेगा? जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरा होता है वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ आया के बाद आपका अल्प विराम प्रयोग होता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है। कहने की संज्ञा के भेद नहीं होता। आपको बताना है संज्ञा के भेद नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, लेकिन भाई निजवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये निजवाचक किसका भेद है? ये सर्वनाम का है। ठीक है, निजवाचक जो है सर्वनाम का एक भेद है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? आपको सर्वनाम की परिभाषा वाला शब्द चुनना है। करें कि क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं भाई। आगे देखते हैं, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सर्वनामों की संख्या आप जानते हैं कितने भेद है भाई? 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम पूछे तो कितना है? 11 है। ठीक है, कितने? 11। ठीक है, कौन कौन? जैसे मैं, ठीक है, मैं, तुम, आप, ठीक है, आप, वह, जो, सो, ठीक है, जो, सो, और कौन है? कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, कौन, और एक है क्या? क्या। ठीक है, क्या है? क्या। ठीक, इतना आपको 11 याद रखना अगर कुल पूछे तब। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा 11 तो 11 लगाइएगा। ठीक है, भेद पूछे तो 6 बताएंगे, कुल 11 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको विशेषण वाला शब्द चुनना है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा? कहता है आग, अग्ने, अगिन, अगिन कोई शब्द नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका विशेषण शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नेय। ठीक है, आग्नेय जो है आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, आग क्या है? ये आपका संज्ञा शब्द है और इसे तद्भव भी कह सकते हैं। और इसका अगर आपसे आग का तत्सम पूछे तो अग्नि बताएंगे। ठीक है, अग्नि। आधा जहाँ शब्द रहता है वहाँ पे आप जानते ही हैं, उस वहाँ पे कौन सा शब्द होता है? वो तत्सम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, बताइए भी, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं तो बोलिए क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कहने की विशेषण, सर्वनाम, वाच्य या कारक। आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, और क्रिया के मुख्यतः तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं अगला है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अव्यय के लिए कौन सा कथन इसमें सही है? कहने कि ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अविकारी होते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी स्थिति में जो है अव्यय का रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अव्यय के 4 भेद होते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, देखिए आपको जल्दी से इसलिए करा रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। ठीक है, क्योंकि आपको हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, इसके प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। इसका वॉल्यूम फर्स्ट है अंकित भाटी सर का, ठीक है, अरिहंत का, किरण का, ठीक है, और आपका एग्जामपुर का मॉडल पेपर, इतने सारे पीडीएफ बना के आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आप जल्दी से उसमें रिवीजन भी कर सकते हैं। आधे आधे घंटे की सभी मॉडल पेपर बनाए हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके एग्जामपुर मॉडल और अंकित भाटी सर का और घटना चक्र का, किरण का, हरिहंत का, ठीक है, और इसका वॉल्यूम फर्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, आपको चुनना है। दिए गए शब्द में आपको बताना है स्त्रीलिंग नहीं है, कहने की रामायण, प्रार्थना, मछली या माकान। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माकान जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा और आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। यहाँ पे असंगत युग्म आपको पहचानना है। ऑप्शन ए करें सर्दी, सर्दियाँ, वाहन, बहने, गुब्बारा, गुब्बारे या झाड़ी, झाड़ियों। देखिए झाड़ियों नहीं होता, झाड़ियाँ होता है। क्या भाई? झाड़ियाँ होता है, ना कि झाड़ियाँ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ना कि यो होता है, गलत हो गया। ठीक है, तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा और सब आपका सुमेलित है। ठीक है, तो ये बहुवचन आपको बनाना था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, कहने महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। आप बताइए, काल बताना है। तो काल आप जानते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। देखिए महेश गीत गा रहा था, देखिए रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये आपके कैसा है? ये अपूर्ण भूत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पूर्ण भूत। भाई अभी महेश गीत गा रहा है, मतलब अभी अपूर्ण है ना, पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहां पे अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, उससे दौड़ा नहीं जाता। देखिए दौड़ा जब असमर्थता व्यक्त हो, हमने आपसे बताया है क्यों, कौन सा वाच्य होता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? राइट आंसर हो जाएगा, जब वाक्य में असमर्थता दिखाई दे तो वहां कौन सा वाच्य होता है? वहां भाव वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, परासर्ग वे सहायक शब्द हैं जो, बताइए, परा
सॉरी परसर्ग बोल रहे हैं, परसर्ग नहीं, सॉरी परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अभी सही ऑप्शन? देखिए परसर्ग को ही क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कारक चिन्ह का दूसरा नाम है परसर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये जानना है, कारक के आप जानते हैं भेद 8 होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। तो तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा, अपक्षरा। अगला देखते हैं, करें कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है, आप जानते हैं उपसर्ग जो है किसी मूल शब्द के पहले लगकर उन अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ये आप बताइए पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। राइट आंसर आपको इसमें प्रत्यय बताना है, ठीक है। करें कि दृत ता या ईत आ इत या ता या ईत या ता। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए केंद्रित में आपका इत प्रत्यय है, ठीक है, इत है। और देखिए अधिकता, अधिक मूल शब्द हो गया, ताम आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इत और ता, केंद्रित में इत प्रत्यय है और अधिकता में आपका ता बड़ा प्रत्यय है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो ये देखिए ये रेखांकित शब्द है पाप, पाप का आपको बताना है विलोम शब्द, ठीक है। तो ये आपका आसान प्रश्न एकदम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा पुण्य, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से अनघ अनघा अनघ का विलोम है, ठीक है। यहाँ पे राइट हो जाएगा, करें कि निरघ, निष्पाप, कृति या अघी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अघी जो है अनघ का विलोम शब्द होगा, ठीक है। देखिए पाप, निष्पाप का विलोम क्या होगा? पाप, ठीक है, पाप हो जाएगा। और कृति का विलोम आकृति होता है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि निम्न समानार्थी शब्द में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव, ये वाक्य है, इसे यहाँ आपको भरना है। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित स्पेस के लिए होता है। करें समय के लिए, अवधि के लिए, काल के लिए या युग के लिए। आप इसमें जो है आप जब पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे ऐसा शब्द आपको सुनने को मिला होगा। तो ये कहाँ हो जाएगा राइट आंसर? आप कौन भरेंगे? ऑप्शन इसका बी भरेंगे, अवधि के लिए, ठीक है। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि भर देंगे। क्या भाई? अवधि यहाँ भर देंगे, अवधि, अवधि के लिए होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, करें इनमें से अरंड शब्द का पर्यायवाची है। अरंड, अरंड आप सुने होंगे, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? करें कि सस्य होगा, कुलीन होगा, कांतार होगा, आभारी होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए
अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची है और कांतार भी जंगल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए आप कानन भी होता है इसका पर्यायवाची जंगल का, ठीक है, कानन होता है। विपिन, विपिन कई बार पूछा गया है, विपिन किसका पर्यायवाची आप बताएंगे, जंगल का, ठीक है, विपिन हो गया। बीहड़ भी कहते हैं, बीहड़, ठीक है, इसका पर्यायवाची है। बिटप भी होता है, बिटप होता है। अक्ष होता है, ठीक है, अक्ष होता है। तो ये जो है आपके वन भी होता है। तो ये आपके किसके हैं, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है। करें मान सम्मान कहते हैं, सुने होंगे। क्या देखिए इज्जत बिल्कुल है भाई, अभिमान भी बिल्कुल है, सम्मान भी बिल्कुल है, लेकिन देखिए श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है, श्रेष्ठ जो है नहीं है, ठीक है, ये जो है नहीं है, ठीक है। ये गुरु शब्द के क्या हैं, अर्थ है श्रेष्ठ, शिक्षक, भार, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, श्रेष्ठ जो है मान का अर्थ नहीं है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि अभय, देखिए इस तरफ से आपसे प्रश्न पूछा गया था, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, ये आपको बताना है भाई। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभय माने होता है निडर और उभय माने दोनों, राइट आंसर ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए, द्विज, ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कह रहे बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला या पहले जन्म लेने वाला, राइट आंसर हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा। द्विज उसे कहते हैं जो दो बार जन्म लेने वाला, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत जानने वाला को क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं, बहुज्ञ, ठीक है। और पहले जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं, ठीक है। और क्या है, बहुत बोलने वाले को जानते ही हैं, वाचाल बोलते हैं भाई, वाचाल, ठीक है, बहुत बोलने वाले को के लिए एक शब्द वाचाल। अगला देखते हैं, अज्ञ का अर्थ है, करे जो सब कुछ जानता है, जिसे जाना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, जो कुछ नहीं जानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कुछ नहीं जानता है। अगला देखते हैं, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, तो आपको गलत युग्म वाला चुनना है, ठीक है। देखिए कहने की अनुदित, देखिए अनु प्लस उदित आपका दीर्घ स्वर संधि है। देखिए छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है, आप जानते हैं, पढ़े हैं, ठीक है, बिल्कुल ये आपका कौन सा बिल्कुल सही है भाई। कहें कि अवनींद्र, देखिए अवनी प्लस इंद्र, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। देखिए श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए श्रद्ध नहीं शब्द कोई होता है, देखिए इन दोनों को तोड़िए तो कोई अर्थ निकले, श्रद्धा होता है, ठीक है, क्या होता है, श्रद्धा होता है। तो ये जो है श्रद्ध लिखा गलत है, ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। भू द्वार आपका बिल्कुल सही, भू प्लस उद्वार, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी जो है युग्म में गलत, गलत हमको पहचानना था, ठीक है। करें यथोचित किस समास का उदाहरण है, बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करें द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, समासों की संख्या आप जानते हैं 6 होता है, ठीक है। करें द्वंद्व समास नहीं है भाई, यथोचित, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद क्या होता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, इसका पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है। जैसे और उदाहरण है, ये आजन्म, प्रतिदिन, यथावत, प्रतिमाह, प्रतिदिन, ठीक है। अगला देखते हैं, कहें कि हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके लिखिए। कहें कि हमारे देश से
आयात निर्यात काफ़ी होता है। शुद्ध कौन सा होगा? ए नंबर करें कि हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है भाई। ठीक है, हमारा, देखिए हमारा आ गया तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगला सी नंबर, हमारा गलत हो गया। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होता है, पर्याप्त शब्द यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए सही हो जाएगा, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी, करें कि अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? करें अनुभाव कहते हैं, समभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभाव कहते हैं। ठीक, तो अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है, तो विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को हम विभाव कहते हैं, और इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगला कह रहे हैं कि छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? ये आपको यहाँ बतलाना है। राइट आंसर हो जाएगा, करें कि 9, 4, 8 या 16। तो कितने गण है भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर, 8 गण होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। कौन कौन? देखिए यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला करें, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, करें वृत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार या अंत्यानुप्रास अलंकार। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो इसमें वो वर्ण बताना है कि जिससे शब्द का प्रारंभ नहीं हो सकता या नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फा से होता है, डा से होता है, जा से होता है, लेकिन अंगा से नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका लोकोक्ति है। करें कि गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है अवर्णनीय दुख, अवर्णनीय सुख, निंदनीय कार्य, मीठा अनुभव। तो गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा भी आपका यहाँ पर, ये आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवर्णनीय सुख। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करें कि गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना या कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। आइए देखते हैं अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है भाई? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की और रचनाएं हैं,
सूर साहित्य पूछ ले किसकी रचना है, सूर साहित्य, ठीक है, सूर साहित्य इनकी रचना है, सूर साहित्य। और कौन सा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, ये इनकी रचना है। और अशोक के फूल, अशोक के फूल, ठीक है, ये इनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कई बार पूछी गई है भाई, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और चिंतामणि किसने लिखा है भाई, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी शब्द सागर किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जौहर किसने लिखा है, तो जौहर जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आगे आपका 4 क्वेश्चन जो है पैसेज का है, ठीक है, तो वो आपको हम नहीं कराएंगे, ठीक है। तो गद्यांश की आपके बदल के आएगा, तो यहाँ पर ये ग्रामर आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके 3 प्रैक्टिस सेट है, फिर अगला प्रैक्टिस सेट आपको अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।